मई 2020 को शनि का 29 सितंबर 2020 की प्रातः 10:29 तक वक्री गति के प्रभाव में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण देश के व्यवसाय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। नतीजे जीडीपी में 27% का डिप देखना पड़ा। अब शनि का स्वराशि में मार्गी होने पर देश की अर्थव्यवस्था में कब और कैसे सुधार आएंगे? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। जीडीपी जो -27 पे है उससे देश कैसे उभरेगा एवं कोविड-19 के कारण 5 मई 2020 से जब से शनि वक्री हुए हैं, देश में इस महामारी के कारण 90,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 60 लाख से ऊपर लोग जो हैं इस बीमारी से परेशान हुए हैं, जिसमें 98% रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं और जो कैजुअलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है वो 2% पे आ गया। 29/9 प्रातः 10:29 तक शनि वक्री थे। शनि या क्रूर ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं, जिसके कारण आवाम में मानसिक तनाव, बीमारी एवं आवाम को आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है। वो आपके सामने है कि कोविड-19 के कारण सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व को इस चीज़ का सामना करना पड़ा। लेकिन 29/9/2020 को 10:30 बजे शनि के मार्गी होने पर जो आशा की किरण, क्योंकि जब भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह मार्गी होते हैं तो वो उनके फल में जो अति क्रूरता है वो कम होना शुरू होती है और वो अच्छा फल देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रूर ग्रह जो हैं वो शनि हैं। शनि दंडाधिकारी हैं, आपके किए हुए कर्मों का फल आपको देंगे। बात आती है अब इकोनॉमिक क्राइसिस की। तो भारत की जो इकोनॉमी है, देखिए 9 और 10 फरवरी पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक दिन है, क्योंकि उस दिन षटग्रही योग है। विश्व में विश्व युद्ध 3 होने का संकेत मिल रहे हैं। चाइना का विघटन होगा, चाइना पर सैंक्शंस लगेंगे। जिस तरीके से इराक के ऊपर 1990 और 91 में कुवैत का नाजायज़ अधिग्रहण करने पर सैंक्शंस लगे थे, ठीक वैसे ही चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन में होने के कारण और भारत की जो जनता है 60% युवा होने के कारण भारत में लिबरलाइजेशन के तहत विश्व की कंपनियां भारत में आएंगी और भारत के साथ देश के प्रधानमंत्री, देश की आपकी वित्त मंत्री की प्रोएक्टिव नीतियों के कारण देश की इकोनॉमी जो है 2021-22 में
पटरी पर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि किसी भी युद्ध का जो झटका होता है वो बहुत बड़ा होता है। उससे बाहर उभर के आने के बाद देश में बहुत बदलाव आएगा और इकोनॉमिकली भारत बहुत फास्ट ग्रो करेगा। इसकी भविष्यवाणी मैंने 2014 में कर दी थी कि 21-22 में भारत जो है बहुत फास्ट ग्रो करेगा। जिस तरीके से 1990 और 1991 इंस्पेक्टर राज खत्म और लिबरलाइजेशन के कारण भारत के लिए ट्रांजिशन का समय था, और उसके बाद भारत ने रेगुलर कंसिस्टेंटली ग्रो किया। ठीक उसी तरीके से 2020-21 में भारत के प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री, जिसके लिए मैंने 19 के स्टार्टिंग में एक भविष्यवाणी की थी कि देश को इस टाइम बहुत ही प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री चाहिए, जो देश को हर क्षेत्र में आगे लेके जाएगा। और आप 14 से 19 और 19 से अब तक का अगर आप समय देखें तो जो एक्शन, प्रोएक्टिव एक्शन माननीय मोदी जी ने लिए हैं, आप कोरोना को ही ले लीजिएगा। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो भारत में मोर्टेलिटी जो है, भारत में जो डेथ केसेस हैं, वर्तमान के 10 टाइम्स होते। आप अगर विश्व के डाटा को रिलेटिवली स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग में जो मोर्टेलिटी रेट था वो 10.5 था, जो आस्ता आस्ता करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद अब 2% पे है। अगर समय से लॉकडाउन ना किया होता तो भारत की जो हालत होती, रूह कांप जाती। ये एक प्रोएक्टिव डिसीजन था जिसको विश्व ने सराहा है। इस डिसीजन को विश्व ने सराहा है। इतने बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री को प्रोएक्टिवली लॉकडाउन का डिसीजन लेकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बचा लिया। इसी तरीके से 2021-22 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा लिए गए प्रोएक्टिव मेजर के कारण देश की इकोनॉमी पुनः पटरी पर आ जाएगी और आने वाला समय जो है वो भारत का है। भारत विश्व गुरु बनेगा। इसकी भविष्यवाणी मैंने 2012 में दिसंबर में की थी। भारत का भविष्य अति उज्जवल है। आप लोग किसी भी तरीके से ना घबराएं, क्योंकि कोविड-19 से छुटकारा आने वाले 2.5 महीने के अंदर वैक्सीन का मार्केट में आना और सबको उपलब्ध होने के कारण देश में, पूरे विश्व में जो ये महामारी है, इससे निजात मिलेगी और देश की इकोनॉमी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। नमस्कार।